बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद। प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 13 और चैप्टर का नाम है जी यूनिट नंबर 13 चैप्टर व्हेन समथिंग वेंट रॉन्ग। व्हेन समथिंग वेंट रॉन्ग, जब कुछ गलत हो जाए। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं जी स्टार्ट लेसन की तरफ। और ये हमारे पास लेसन स्टार्ट हो रहा है जी गेटिंग स्टार्टेड से। और इसके लिए मैंने इस चैप्टर के एंड पे एक वीडियो बनाई हुई है, वो आपने गौर से देखनी है। वैसे मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी बताता चलता हूँ। ये जो 3 डायग्राम्स हैं, इन्हें हम कहते हैं इमोजीज। और ये फेशियल एक्सप्रेशन बताते हैं, हमारे तासुरात को बताते हैं। ये यहाँ पर कह रहा है साइलेंस, और ये यहाँ पर हैप्पी थाट्स कर रहा है, और ये थिंकिंग मूड में हो रहा है जी। ठीक है जी। लुक एट द गिवन इमोजीज। इन इमोजीज को आपने देखना है। गैस द एक्सप्रेशन एंड लेबल दैम करेक्टली। अब एक्सप्रेशन भी बता दिए मैंने। ये क्या कह रहा है? साइलेंस। ये हैप्पी, थाटफुल हैप्पी, और ये थिंकिंग मूड है। एंड लेबल, लेबल भी मैंने चले आपको बता दिया। तो लेबल मैं वहाँ पर आखिरी वीडियो भी करूँगा। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन यू रिसीव अ सरप्राइज गिफ्ट व्हाट डू यू फील, हाउ वुड यू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। तो जब आप सरप्राइज गिफ्ट हासिल करते हैं तो आपका क्या तासुरात होते हैं। तो इसके लिए भी मैंने वीडियो में इस चैप्टर के एंड पे वीडियो बनाई हुई है, और उसमें आपको बता दिया जाएगा। तो प्री रीडिंग क्वेश्चन है हमारे पास, लुक एट द गिवन पिक्चर्स एंड गेस व्हाट इज हैपनिंग। आपने इस तस्वीर को देखना है और बताना है ये जो तस्वीरें हैं इनमें क्या हो रहा है। और दूसरा क्वेश्चन है, लुक एट द बुक टाइटल्स एंड गेस व्हाट इज मीनिंग। ये बुक टाइटल्स हैं 1 2 3 4, और ये भी मैंने उसमें दिए हुए हैं, तो वहाँ से आपने गौर से देखने हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास पैराग्राफ है। तो लेट्स स्टार्ट। समर हॉलीडेज हैड स्टार्टेड। उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे। समर हॉलीडेज, गर्मियों की छुट्टियां, हैड स्टार्टेड, शुरू हो चुकी थी। अफसा वाज गेटिंग बोर्ड, और अफसा उकता रही थी। शी एंग्शियसली वेटिंग फॉर स्टोरी बुक्स। वो बेचैनी से इंतज़ार कर रही थी कहानियों वाली किताब का। हर मदर हैड ऑर्डर्ड फॉर हर, जो कि उसकी वालदा ने उसके लिए ऑर्डर किया था। इट वुड बी अ रियल फन टू रीड न्यू एडवेंचर स्टोरी ईच डे। हर रोज़ एक नई कहानी पढ़ना बहुत मज़े वाली बात होगी। शी थॉट टू हरसेल्फ, उसने सोचा। जस्ट देन द डोर बेल रिंग, और फिर क्या हुआ? डोर बेल रिंग, और फिर घंटी बजी। ठीक है, थोड़ा सा इसको लाइट ज़्यादा कर लेते हैं जी। हर मदर कार्ड आउट फ्रॉम द किचन, उसकी वालदा ने किचन से आवाज़ दी। मामा आई एम गोइंग रिस्पॉन्ड अफसा, अफसा ने कहा कि मैं जा रही हूँ, देखती हूँ। मिस हेयर इज योर पार्सल सेड द पोस्टमैन। डाकिया ने कहा, मिस ये आपका एक खत आया है, ये आपका पार्सल आया है। विद द स्माइल, मुस्कुराते हुए। एज शी ओपन द डोर, जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला। शी टुक द पार्सल एक्साइटेडली, उसने खुशी खुशी वो पार्सल लिया। मामा देयर इज अ पार्सल, जहाँ पर एक पार्सल आया है। इट मस्ट बी माई स्टोरी बुक्स, और इसमें मेरी कहानियों वाली किताब होगी। शी सेड, उसने कहा। शोइंग द पार्सल टू हर मदर, अपनी माँ को कहानियों वाली किताब दिखाते हुए। इसको थोड़ा सा गड़बड़ा कर लें हम तो यूं। ठीक हो गया प्यारे बच्चों। चलें जी, अब हम देखते हैं। हफ्सा ओपन इट क्विकली, हफ्सा ने इसे जल्दी से खोला। देयर वर सम बुक्स इन द पार्सल, उस पार्सल में कुछ किताबें थीं। ओह नो, दीज आर नॉट अ स्टोरी बुक्स, ये कहानियों की किताब नहीं है। यू ऑर्डर्ड फॉर मी, जो आपने मेरे लिए ऑर्डर किया था। शी सेड डिसअपॉइंटेडली, उसने मायूसी से जवाब दिया। हर मदर लुक्ड एट द बुक्स, उसकी वालदा ने किताबों को देखा। डोंट वरी हफ्सा, हफ्सा परेशान मत हो। आई नो, मैं जानती हूँ। व्हाट हैपन, मुझे पता है क्या हुआ है। द बुक कंपनी हैड सेंट अस अ रॉन्ग पार्सल, किताबों वाली कंपनी ने हमें गलत पार्सल भेज दिया है। लेट्स राइट अ कंप्लेंट टू द सेलर, आओ भेजने वाले को एक ख़त लिखते हैं। अबाउट दिस इशू, इस मसले के बारे में। सो वी कैन गेट द राइट पार्सल, ताकि हम अपना सही पार्सल हासिल कर सकें। मदर सेड लेट्स
सी, आइए देखते हैं व्हाट दे रोट टू द सेलर, उन्होंने सेलर को क्या लिखा। सबसे पहले बेटा आपको पता ही है ऐसे लेटर जो सबसे पहले अपना एड्रेस लिखते हैं। मिस अस्मा करीम, हाउस नंबर 271 सेक्टर बी, यहाँ पर सिटी का नाम। आपको पता है लेटर में आपने अपनी जगह का नाम और रोल नंबर नहीं लिखना होता, तो इसलिए जस्ट आपने लिखना है सिटी ABC। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट, XYZ बुक कंपनी। अच्छा, बुक कंपनी का नाम लिखना होता है XYZ बुक कंपनी सिटी ABC, राइट। और फिर नीचे डेट लिखते होते हैं। अब नीचे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखते हैं रॉन्ग पार्सल। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे जी। रिस्पेक्टेड सर, मोहतरम जनाब, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू, मैं ये ख़त लिख रही हूँ आपको बताने के लिए, अबाउट द पार्सल डेट आई हैव जस्ट रिसीव, जो मुझे अभी मिला है। आई ऑर्डर्ड सम स्टोरी बुक्स ऑनलाइन, मैंने कुछ किताब, कहानी वाली किताबें ऑनलाइन मंगवाने के लिए बोली थी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग माई पार्सल टूडे, और मुझे अंदाज़ा था कि ये आज मिल जाएंगी, बट योर कंपनी हैज़ मिस्टेकनली सेंट सम अदर बुक्स, लेकिन आपकी कंपनी ने गलती से मुझे कुछ और किताबें भेज दी हैं। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, मेरे ख्याल में ये बड़ा बुक को हिलाने से थोड़ा टूट रहा है। देयरफॉर, इसलिए आई एम रिटर्निंग द पार्सल विद अ रिक्वेस्ट, मैं ये पार्सल वापस भेज रही हूँ इस रिक्वेस्ट के साथ, टू सेंड मी द बुक्स दैट आई ऑर्डर्ड, कि मुझे वो किताबें भेजिए जिसका मैंने ऑर्डर किया था। एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। लुकिंग फॉरवर्ड टू अ क्विक रिप्लाई, आपके जल्दी का इंतज़ार रहेगा। यूअर्स ट्रूली, आपके मुखलिस, यहाँ पर सिग्नेचर और आसमा करीम। तो बेटा इस तरह से हम लोग लेटर लिखते होते हैं। मज़ीद आपको इसमें दिखा देंगे। तो पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन है, होम डिड हफ्सा मदर राइट द लेटर एंड टू टू एंड वाई, हफ्सा की वालदा ने किसको खत लिखा और क्या लिखा उसमें, एंड वाई वाज हफ्साज वर्ड। तो इन प्री रीडिंग, वाइल रीडिंग और पोस्ट रीडिंग के क्वेश्चन मैंने बताया आपको कि आखिर में एक वीडियो में मैंने ये सारा कुछ बताया हुआ है। तो चलते हैं उस वीडियो की तरफ। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान। यूनिट नंबर 12, when something went wrong. Getting started. What is emojis? Originally, emojis were created as a symbolic representation of emotions. Similarly to punctuation, emojis are used to express emotions. Look at the given emojis, guess the expressions, label them correctly. Silence. Happy thoughts. Thinking. Question: when you receive a surprise gift, what do you feel? How would you express your feelings at that time? Answer: when I received a surprise gift, I felt very happy and excited. I always reply with thanks and say I am surprised to receive my gift. Pre-reading questions. Question number 1. Look at the given pictures and guess what is happening. Answer. In the given pictures, we are advised to keep silence and keep happy thoughts and keep ourselves smiling. Question number 2. Look at the book titles and guess what they are about.
Harry Potter Puzzle and Spells. Around the World 80 Days. Charlie Chocolate Factory. The World of Oz. Wizard of Oz. Answer. Harry Potter is a film series. Around the World in 80 Days is a novel. Charlie and Chocolate Factory is a play. The Wizard of Oz is a novel. Why reading questions? Question number one. What kind of books did Hafsa's mother order? Hafsa's mother ordered storybooks. Post reading questions. Question number one. Whom did Hafsa's mother write the letter and why? Hafsa's mother wrote the letter to the book company because they delivered wrong parcel. Question number two. Why was Hafsa bored? Answer. Hafsa was bored as summer vacation had started. Thank you so much. Pakistan Zindabad.